एक सवाल हमने कल छोड़ा था छोटा सा, लेट्स गो बैक टू दैट ओवर हियर, फिर मैं फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करता हूं। आपको याद होगा हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आते हैं, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ई शोज अ मोलेकुलर आयन पीक and an M+2 peak of approximately equal abundance at Me 120 and 122. What are they trying to tell you? 120 और 122 वाले की equal abundance आ गई है. What are they trying to tell you? They're trying to tell you that E has got bromine, right? They're telling you that E has got bromine. So just by reading the question, you will be able to see and very easily state देखिए bromine है chlorine है. बस ये इतना आसान है m और m+2 के बीच की कहानी. और m और m+1 will allow you to work out the number of carbon atoms. अच्छा, बोल रहे हैं deduce the relative molecular mass mr of E. तो इस इंफॉर्मेशन को देख के मुझे mr बता सकते हो E का? mr होगा ऑब्वियसली जो भी आपकी मोलेकुलर आयन पीक का मास आ रहा है, 120 आ रहा है, तो उसका मतलब है इसका mr 120 होगा, राइट? सो दैट मींस दैट दी mr वुड बी 120. दे आर लिटरली एक्सपेक्टिंग यू कि आपको पता होना चाहिए एमपी के नीचे 120 आएगा तो वो एम आर, और m+2 क्या बता रही है, m+1 क्या बता रही है, इसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है, सब. ठीक है, फिर बोल रहे हैं यूज द इंफॉर्मेशन इन 3C टू सजेस्ट द स्ट्रक्चर फॉर ई. अच्छा, अब स्ट्रक्चर फॉर ई क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड ई कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स. इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं. हमने कहा था ई में अल्कीन है और जब ये फॉर्म होगा तो डायोल फॉर्म होगा. ठीक है, फिर मजीद इन्होंने हमें अभी बताया है कि इसमें जो है वो ब्रोमीन भी है. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, वी नीड टू डिड्यूस दी, हमें ये बताना है कि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है ई का, गिवन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. तो मेरे ख्याल से 3 कार्बन का हमें एक अल्कीन बनाना, उसमें ब्रोमीन डालना होगा. तो आई थिंक सी डबल बॉन्ड सी, एंड देन लेट्स जस्ट कंप्लीट इट. 1 2 3 4, 1 2 3, ये हो जाएगा 4, और 1 2 3 4. मेरे ख्याल से ये है. अब ब्रोमीन हो सकता है कहीं भी डाल दो, उसकी मसले की बात नहीं है. बस उनको स्ट्रक्चर में क्या चाहिए, एक अल्कीन का बॉन्ड होना चाहिए और एक ब्रोमीन होना चाहिए. दैट इज द थिंग दैट दे ट्राइंग टू सी, दैट क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि इन्होंने और कोई इन्फॉर्मेशन इधर नहीं दी थी कि ब्रोमीन कहाँ है, डबल बॉन्ड कहाँ है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. वी डोंट नो दैट. क्या बात समझा दूं रुमैसा? यस यस, इट कुड बी एनीवेयर. दिस बीआर कुड बी एनीवेयर. ये बीआर यहाँ पे भी हो सकता था, इधर डाल देते या इधर डाल देते, कहीं भी डाल सकते थे. ठीक है, गुड प्लेस इट एनीवेयर. सीएल नहीं होगा. सीएल क्यों होगा? देखो अबंडेंस क्या आ रही है, एम और m+2 पीक की इक्वल अबंडेंस आ रही है. कब आती है एम और m+2 पीक की इक्वल अबंडेंस? अगर तो तुम्हारी m और m+2 पीक की 3:1 के रेशियो में अबंडेंस आ रही है तो उसका मतलब है क्या है, सीएल है. और अगर तुम्हारे पास m और m+2 के बीच में अबंडेंस इक्वल आ रही है, यानी 1:1 आ रही है, तो उसका मतलब क्या है, ब्रोमीन है. ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन वाले का 50-50% इक्वल होता है और क्लोरीन वाले का 3:1 का रेशियो होता है. ठीक है, तो बस ये फैक्ट याद करना, उसके हिसाब से आपने वर्किंग करनी है अपनी. और फिर बोल रहे हैं complete the equation for the reaction of E with cold dilute KMnO4 to form F. In the equation represent the cold dilute acidified KMnO4 with this. तो हमने हमें H2O plus O हमें पता है हमारा क्या है, we've got C डबल बॉन्ड C, बल्कि इसको ऐसे लिख देते हैं 1 2 3, this is C3, then 1 2 3 4 5, C3H5 और Bra. इसमें हमें क्या करना है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 ऐड करना है. तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 क्या होगा, वो इसको डायोल में तब्दील कर देगा. इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ डायोल. ठीक है, रोमेसा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एक ही आइटम देते. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करते, बहुत सारे आइटम्स नहीं देंगे ब्रोमीन और क्लोरीन के, एक ही आइटम देंगे ज्यादातर. और देखो जैसे इसमें भी तो इन्फॉर्मेशन हिंट दी हुई है ना, कि देखो तुम्हारा CXHY X था. ठीक है, एक्स से क्या मतलब है, एक. एक्स के आगे बढ़ना 2 3 लगा हुआ तो फिर उस हिसाब से बदलेगा. इतनी इन्फॉर्मेशन देंगे कि एक क्लोरीन और 2 क्लोरीन क्या है, लेकिन ज्यादातर एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. देयर विल बी नॉट मच मोर देन दिस. अच्छा, C3H5Br आ रहा है हमारे पास, ये अभी कन्वर्ट होगा डायोल में, तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसका मोलेकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 2 3 C3, H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सो इट बिकम्स H7. फिर ये बन जाएगा O2 और फिर Br. सो हमारे पास ये बन गया है. अब हमने क्या करनी है, अब हमने इसकी बैलेंसिंग करनी है. सो हाउ डू आई बैलेंस दिस इक्वेशन? वेल, मेरे ख्याल से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस है ऑलरेडी, है ना. 2 H मैंने ऐड करे हैं, 2 ऑक्सीजन ऐड हुए हैं, सब कुछ बैलेंस किया है ऑलरेडी. आई थिंक बैलेंस नहीं हो गई है, क्योंकि एक ऑक्सीजन यहाँ से तो आ रहा है, 2 ऑक्सीजन हो गए. सही है. सो दिस इज दी सिंपल इक्वेशन. मैंने जो है वो क्या किया है, मैंने इसको डायोल में कन्वर्ट कर दिया.
कोई परेशानी इस सवाल में? एनीथिंग दैट इज अनक्लियर टू यू? लेट्स डू दिस, ठीक है। लैक्टोन्स, और फिर मैं फ्रेगमेंटेशन आपको बताता हूं। लैक्टोन्स आर साइक्लिक एस्टर्स, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशंस lactones form from molecules that have both an alcohol and a carboxylic acid. मेरे चश्मे अच्छे हैं। Equation 1 shows an example of the formation of a lactone, ठीक है। तो ये आपको एक लैक्टोन की फॉर्मेशन दी हुई है। ये कोई हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसने एक साइक्लिक एस्टर बना लिया, which is known as a lactone। वो कह रहे हैं लैक्टोन्स आर साइक्लिक एस्टर्स, ठीक है, तो मतलब की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। Figure 5.1 shows the synthesis of lactone P from compound M। उन्होंने M लिया, M को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करा, N बना, N को NaBH4 के साथ रिएक्ट करा, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोइक एसिड बना, फिर रिएक्शन 3 किया, आपके पास P बन गया, ठीक है। M reacts with hot concentrated acidified KMnO4 to form N C6H10O3 in reaction 1. Draw the structure of N. What has happened? When you react it with hot concentrated KMnO4, what happens? The double bond ruptures. Yes, very good. तो आपने क्या करना है, हमें इधर जो है वो डबल बॉन्ड को रप्चर करना है। हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4 डिस्ट्रॉयज द डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन, और फिर हमने देखना है कि हमारी किस साइड पे क्या बन रहा होगा। उसको देखने के लिए हम क्या देखते हैं, 1 2 3 4 दिस वाज कार्बन, 1 2 3 दिस वाज CH। तो इस बात का मतलब क्या निकला? इस बात का मतलब ये निकला कि ये बन जाएगा कीटोन में, और वो बन जाएगा, व्हाट विल दिस बिकम? CH वाला। मिसाल के अलावा कोई वो बनेगा, और रुबैफा क्या बनेगा? CH को क्या बनता है अगर मैं अल्कीन को डबल बॉन्ड को रप्चर करूं? मारिज, अनका, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जब सिर्फ कार्बन होता है तो वो C डबल बॉन्ड O बन जाता है, और आपके पास जब आपके पास CH हो तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको खोल के लिख देना है इस चीज को। वी नीड टू ड्रॉ दिस प्रॉपर्ली। सो दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड देन OH। फिर क्या है, फिर आपके पास, अच्छा गिन लेते हैं आगे जो भी है। दिस इज 1 2, यानी मतलब ये CH2 है, ये हो गया 1 2, ये हो गया CH2, ये हो गया 1 2, ये हो गया CH2, मतलब 3 CH2 आ रहे हैं, फिर C डबल बॉन्ड O वाला कीटोन है मेरा, ठीक है। सो देन आई एम गेटिंग CH2, देन उसके बाद दोबारा से CH2, देन उसके बाद दोबारा CH2, फिर C डबल बॉन्ड O कीटोन है, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसके बाद मिथाइल चेन थी, तो CH3 इज लाइक दिस। दिस आई बिलीव इज द स्ट्रक्चर ऑफ N। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें? एंड वाई सो क्वाइट भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक याद करना शुरू नहीं करी, ऐसा लग रहा है बच्चों ने, है ना? याद कर लो मेरे बच्चों, स्टार्ट मेमोराइजिंग इट। साथ साथ जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत आसानी होगी चीजों को रिकॉल करने में, और बार बार रिविजन होता रहेगा तो तुम लोग को फिर याद रहेंगी चीजें, ठीक है। स्टार्ट मेमोराइजिंग इट, 2-3 दफा कोट्स लगाओगे, फिर साथ साथ पासवर्ड्स करते रहोगे साथ साथ, तो हर दिन जो है वो रिवाइज होती रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, देन इफ आई रिएक्ट N विद NaBH4, तो क्या होता है जब मैं N को NaBH4 से रिएक्ट करूंगा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? रिडक्शन होती है। दिस इज अ कंपाउंड दैट कैन रिड्यूस और क्या चीज? कीटोन रिड्यूस होती है। वेरी गुड आंसर। सो दिस इज गोइंग टू कॉज रिडक्शन। क्या चीज रिड्यूस होगी इसमें? हमारे पास कीटोन रिड्यूस होगा। कीटोन किस चीज में रिड्यूस होता है? कीटोन रिड्यूस होता है इनटू अ सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। सो लेट्स जो है लुक एट दैट। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको रिड्यूस करता हूं, ठीक है, दिस इज दिस, एंड मैं नीचे कर रहा हूं, ठीक है, ये ऊपर हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। ओके रोमेसा, मैं जो आज वैसे भी सारी रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है, सारी पीडीएफ्स वगैरह देंगे, तो मैं आज फिर जल्दी से ही आफ्टर क्लास ही सारी चीजें अपलोड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस कैसे करते हैं आप इसको? यू विल रिड्यूस इट, यू विल रिड्यूस द कीटोन, C डबल बॉन्ड O, देन OH है, ठीक है, देन आपके पास CH2 है, देन आपके पास CH2 है, देन आपके पास CH2 है। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, इसको आपने CHOH में तब्दील करना है, और ये बन जाएगा CH3। रिमेंबर दैट द सेकेंडरी अल्कोहल इज COH भी तो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन उसके लिए LiLH4 एंड ड्राई ईथर ही है, उसके लिए NaBH4 नहीं चलता, ठीक है। द NaBH4 विल नेवर एवर एवर रिड्यूस दैट, उसके लिए बस वो स्ट्रॉन्ग वाला होगा। सो ये बन जाएगा एक सेकेंडरी अल्कोहल। अब क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2 यूजिंग मोलेक्युलर फॉर्मूला। मोलेक्युलर फॉर्मूला करके करना है, ठीक है, कर लेते हैं मोलेक्युलर फॉर्मूला करके। सो 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या है, 1 3 5 7 10 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने थे इसमें? 1 2 3। यू हैड O3,
दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं हम, और वो चीज क्या फॉर्म हो रही है, हमारे पास चीज जो फॉर्म हो रही है उसमें है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 3 5 7 8 11 14 H14। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, अभी भी ऑक्सीजन 3 ही है। तो बैलेंसिंग क्या करनी चाहिए मुझे, व्हाट शुड बी माय बैलेंसिंग। ये कुछ ज्यादा ही हाइड्रोजन नहीं ऐड हो गए, व्हाई डज दिस फील लाइक नॉर्मल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 11 11 + 1 12 है ना, ये गलत सुलत ऐड कर दिया मैं कुछ ज्यादा ही हाइड्रोजन डाल दिया भाई। 12 हाइड्रोजन है, मैं जब भी कहूँ इतना ज्यादा बढ़ के 2 और डालने थे, ठीक है, क्योंकि इधर CH ऐड हुआ है और इधर OH ऐड हुआ है, 2 और डालने थे तो C6H12O हो जाएगा, O3 हो जाएगा। सो इस केस में मुझे बस इधर 2 डालना है, दैट इज द रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक, एनी प्रॉब्लम इन दिस। अच्छा, फिर बोल रहे हैं रिएक्शन 2 इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्शन 2 इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, रिएक्शन 2 को बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, हमने पढ़ी नहीं है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो आपको बता रहे हैं। दे टेलिंग यू दैट दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। They're asking you, suggest why reaction 2 creates a mixture of two organic compounds. Why is reaction 2 producing a mixture of two organic compounds? जब हम NaBH4 से रिड्यूस कर रहे हैं N को, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं? क्या ख्याल है, कुछ ऐसा पढ़ाया था सबने? आपने N को रिड्यूस किया है इस चीज में, ये रही वो चीज बनाएंगे आपके सामने, इधर भी बनी है। अगर तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं इसमें? सारा N रिड्यूस नहीं हुआ, नहीं, नॉट दैट। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को बताया था एक चीज, एक रसीमिक मिक्सचर आने की पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी पॉसिबिलिटी होती है वो? नो, नॉट टू कार्बोकेटायन फॉर्म, रसीमिक मिक्सचर। याद है रसीमिक मिक्सचर के ऊपर बात करी थी, कायरलिटी है इसमें। इफ यू लुक एट दिस यू कैन सी दैट देयर इज अ कायरलिटी ओवर हियर, यू गेटिंग अ कायरल सेंटर ओवर हियर। ये कायरल है ना, दिस वन इज कायरल, ये रहा वो कायरल, राइट, यू हैव अ कायरल कार्बन एटम ओवर हियर। ये क्यों आया? वेल, अगर तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, उसका मैंने कहा था हमेशा वो जो अटैकिंग ग्रुप होता है वो ऑपोजिट लीविंग ग्रुप आता है, तो उसमें कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते नहीं है। इवन इफ दैट कार्बन इज कायरल, उसमें फिर भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनते हैं, ठीक है, बिकॉज वो हमेशा ऑपोजिट लीविंग ग्रुप आता है। बट इन द केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आपको याद होने को बताया था इसमें प्लेनर रिएक्टिव साइड होती है, एक प्लेन में एग्जिस्ट करती है आपकी रिएक्टिव साइड। फिर वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो अबव से या तो बिलो से आके अटैक कर सकते हैं, प्लेन के या तो यहां से आके जुड़ जाएगा या तो यहां से आके जुड़ जाएगा। सो इस केस में आपके पास दोनों आइसोमर्स आते हैं, that and that makes it a racemic mixture। ठीक है, if you're not remembering it you need to go and revise nucleophilic addition, उसमें ये चीज आपने देखनी है, इस चीज का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, what is racemic mixture, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्यों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं पॉसिबल होती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कीप दिस इन योर हेड। तो आज की क्लास के बाद अगर ये चीज याद नहीं है तो गो एंड रिवाइज इट इन दैट पीडीएफ, ये आपको मिलेगा कार्बोनाइल्स में। कुछ हिस्सा इसका मतलब हाइड्रोजन केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करा हुआ है, तो वहां पे अटैक ऑपोजिट अटैकिंग ऑपोजिट द लीविंग ग्रुप है, और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में प्लेनर रिएक्टिव साइड कैन बी अटैक्ड फ्रॉम अबव और बिलो। ठीक है, तो दोनों चीज रिवाइज कर लोगे तो एक चीज आज और मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एन जो है इसकी प्लेनर रिएक्टिव साइट है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है, अब ये जो चीज है जो आपका जो न्यूक्लियोफाइलस केस में वो या तो अबव से आ जाएगा या तो बिलो से आ जाएगा, दैट्स व्हाई यू गेटिंग अ रसीमिक मिक्सचर जिसमें दोनों काइल ऑप्टिक या ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, ड्रॉ लैक्टोन पी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन 3। हमें अब इसका लैक्टोन बनाना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, लेट्स कॉपी पेस्ट दिस ऊपर बिकॉज वी नीड दिस। अब हमने इसका क्या बनाना है, हमने इसका लैक्टोन बनाना है, लेट्स मेक इट्स लैक्टोन। लैक्टोन कैसे बनाते हैं, साइक्लिक एस्टर कैसे बनाते हैं, व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट? क्या करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लूज करता है, रिमूव H फ्रॉम COH, हम यहाँ से H हटा लेंगे, और अल्कोहल में से क्या हटाएंगे, अल्कोहल में से OH हटा लेंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर हमने यहां से लेना है अपना बॉन्ड और इसको लेके यहाँ पे हमने अटैच करना है। वी नीड टू अटैच इट ओवर हियर, वी नीड टू मेक अ बॉन्ड फ्रॉम ओवर हियर ऑल द वे टू हियर। अच्छा, अब ये कैसे होगा ये बॉन्ड फॉर्म, तो यू कैन सी दैट देयर इज 1 2 3 4 5 6
6 दैट आर इन्वॉल्व इन द चेन, तो मुझे बेसिकली एक हेक्सागोन बनाना है, तो बना लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, ओ डबल बॉन्ड, ये ऐसे दिखा लेते हैं। फिर इसके साथ ये आ रहा है आपके पास यहाँ पे, फिर ये आ रहा है यहाँ पे, एंड देन मेरे हिसाब से ये ऐसे आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और छठे वाले पे मेरा मिथाइल ग्रुप है एक बाहर की तरफ। सबको समझ में आया ये मैंने कैसे बनाया? अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, आई गो दिस ओवर दिस अ लिटिल बिट मोर स्लोली। पिज्जा और मारिज समझ आया? पिज्जा डेडिकेटेड, ऑर्गेनिक पढ़नी है अभी, ये तो समझ लो साथ साथ। हाँ हाँ ऑर्गेनिक पढ़नी है सही से, लेकिन अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं, देखो एस्टर तो तुमने फॉर्म कर लेना। मैं इसमें एक चीज और बता दूं इधर कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मुझे इसकी मैं इसको साइक्लिक कैसे बनाऊंगा, ठीक है? सिर्फ आपने ये देखना है कि इसमें कितने नोड्स है, कितने एंड पॉइंट्स। एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा एंड पॉइंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा ये है। उसके बाद आप वापस यहाँ पे चले जाना। तो बेसिकली एक ये रिंग बनेगी ऑफ 6 कार्बन एटम्स। इट विल बी अ रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स। रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम्स विल बी हेक्सागोन ही होगी, ठीक है? तो रुबेफा हेक्सागोन में आसानी होगी। पेंटागन बना सकते हो, लेकिन वो पेंटागन में फिर कुछ गलत सुलत बीच में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा होगा उस पेंटागन में, तो थोड़ा अगली सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो डोंट मेक अ पेंटागन फॉर 6 जो चीज है ना। तो मुझे पता है मेरे पास 6 एंड पॉइंट्स हैं, तो मैंने यहाँ से यहाँ ये जोड़ लिया। इसको अंदर कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट्स मेक इट समवेयर ओवर हियर, और इसको यूं यूं और यूं बना लेते हैं। और ये आपके पास मिथाइल चेन आ रही है, तो मैंने मिथाइल चेन यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे डाल, ये आ गया मेरा लैक्टोन पी, द साइक्लिक एस्टर ऑफ दिस कंपाउंड, whatever this compound, 5-hydroxyhexanoic. अच्छा, a student monitors the progress of the reaction 2 using infrared spectroscopy. Use table 5.1 to suggest why it is difficult to distinguish between N and hydroxyhexanoic acid using infrared spectroscopy. ठीक है, अच्छा हाइड्रोक्सीहेक्सेनोइक एसिड ये रहा, ठीक है, और लैक्टोन पी आपका ये रहा। मैंने दोनों चीजें यहीं पे डाली हैं। दे आर आस्किंग यू कि टेबल 5.1 को इस्तेमाल करें और ये बताएं व्हाई इज इट हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एंड 5-hydroxyhexanoic acid। मतलब जैसे ये रिएक्शन हो रहा है, व्हेन द रिएक्शन इज हैपनिंग, व्हाई इज इट हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ ऑफ दीस थिंग्स। सो द आंसर टू दिस इज गोइंग टू बी, वेल अगर हम जरा गौर से देखें तो इसमें सारी एब्जॉर्प्शन सेम ही है। ऑल ऑफ द एब्जॉर्प्शंस आर सेम एक्सेप्ट फॉर द अल्कोहलिक ग्रुप। सिर्फ इधर से अल्कोहलिक ग्रुप जाया हुआ है, मतलब गया है यहाँ पे, बाकी किसी चीज का फर्क नहीं आया। तो डिड्यूस कर तो सकते हैं इफ यू लुक एट इट वेरी वेरी क्लोजली, बट जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा होगा शायद आप, क्योंकि शायद हो सकता है आप जो है अल्कोहलिक ग्रुप वाली एब्जॉर्प्शन क्लोजली नहीं देख पाओ। डिड्यूस कर सकते हैं, फिर भी ऐसा नहीं इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसमें अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसमें अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन है, इसमें OH की एब्जॉर्प्शन है फ्रॉम बोथ द कार्बोक्सिलिक एंड फ्रॉम द अल्कोहल, बोथ है, इसमें दोनों में से किसी की भी नहीं है, ठीक है? सो इट्स लाइक के अपार्ट फ्रॉम दीज टू, मतलब सिर्फ और सिर्फ OH की एब्जॉर्प्शन के अपार्ट, इसके अलावा जो है बाकी सारी एब्जॉर्प्शन सेम है, राइट? सो देन इट वुड बिकम अ लिटिल बिट इनडिस्टिंग्विशेबल। इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ OH की एब्जॉर्प्शंस का फर्क है। सो यू गोइंग टू से except for the absorption of OH, all other absorptions will be similar, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ द OH, ऑल अदर एब्जॉर्प्शंस विल बी सिमिलर। तो इसीलिए आपको इनको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे OH की एब्जॉर्प्शन बड़ी स्ट्रांग होती है, तो डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए था वैसे इस बच्चे को तो, लेकिन होगा कोई जिसकी आंखें खराब होंगी, तो इस बेचारे से डिस्टिंग्विश नहीं हुआ। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? मूविंग ऑनवर्ड्स, unknown lactone Q is analyzed using mass spectrometry. Table 5.2 shows information from the mass spectrum. M plus peak दी हुई है और आपको M plus 1 peak दी हुई है, ठीक है? Use these data to reduce the structure of Q. Show your working. How do I use this data to work out the structure of Q?
पहले क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले तो मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने चाहिए, मुझे 100:1.1n वाला रेशियो इस्तेमाल करना है। सो आई नो mp क्या होती है और m+1p का रेशियो क्या होता है, दैट इज 100:1.1n। और हमें क्या दी हुई है? हमें 95.5 और 3.15 दी है, 95.5 और 3.15 दी है। डू द यूनिटरी मेथड, कैन यू वर्क आउट द n फॉर मी? व्हाट इज n कमिंग आउट टू बी? n आ रहा है अकॉर्डिंग टू आमना, इट्स कमिंग आउट टू बी 3। कैन एनीवन एल्स आल्सो कंफर्म? 3 आ रहा है, ठीक है, गुड हो गया। तो इसका मतलब है अब हमने एक लैक्टोन बनाना है, एक साइक्लिक एस्टर बनाना है जिसमें 3 कार्बन एटम्स होंगे। वी हैव टू ड्रॉ अ साइक्लिक एस्टर व्हिच हैज गॉट 3 कार्बन एटम्स। चलो अब सोचते हैं साइक्लिक एस्टर कैसे बनेगा 3 कार्बन एटम्स। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, तो इसको बनाने के लिए ये ट्रायंगल होगा बेसिकली। तो सी डबल बॉन्ड ओ होगा और ये होगा ओ, और हमें जो है वो 2 और कार्बन एटम्स ऐड करें, तो वैसे ये कार्बन एटम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मतलब एक स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज ऑक्सीजन भी एक नोड है। सी डबल बॉन्ड ओ देन सी एन सी, ये हो गए 3 कार्बन एटम्स और बाकी हमने कंप्लीट करना है। सो 1 2 3 4 ये तो कंप्लीट है, 1 2 ये हो जाएगा CH2 और 1 2 ये हो जाएगा CH2। मेरे हिसाब से मेरे पास यही लैक्टोन पॉसिबल है 3 कार्बन एटम्स में, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबल वैसे भी नहीं है। सो आई बिलीव दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसी को लिख लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी सी डबल बॉन्ड ओ then O, then this is going to be CH2, then CH2, और ये वापस से यहाँ पे बॉन्ड हो गया। सही है, कोई परेशानी इस सवाल में? एनीथिंग दैट इज अनक्लियर? सिर्फ सिंपल ही है, ठीक है, सही है। सो गोइंग बैक टू मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। एमआर कैसे निकालते हैं, हमने ये पढ़ लिया है कि कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, और हमने ये पढ़ लिया m+2p का क्या मतलब है, और उसकी अबंडेंस को देख के हम कैसे बताएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन क्या है। द लास्ट थिंग इज फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। जैसे हमने देखा है क्लोरीन क्लोरीन के मास स्पेक्ट्रम्स में देखा था, हमने ब्रोमीन ब्रोमीन के मास स्पेक्ट्रम्स में देखा था कि उसमें फ्रैगमेंटेशन होती है, ठीक है। और वो फ्रैगमेंटेशन क्यों होती थी? वेल लेट्स गो टू दोस ग्राफ्स, उधर देख लेते हैं वापस से। तो एटम्स मॉलिक्यूल्स इन स्टोइकियोमेट्री, और इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो है, जब आप फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन Cl2 के मॉलिक्यूल्स को करना शुरू करोगे, तो अब पॉसिबिलिटी तो ये है कि 35 Cl आ जाए, या 37 Cl आ जाए, या 37 Cl आ जाए, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। दीज आर द गिवंस दैट आर गिविंग द हायर पीक्स। और इसमें क्योंकि आपने जबरदस्ती इस चीज पे पॉजिटिव चार्ज डाला है, तो ये अनस्टेबल आती है, तो ये टूट भी सकती है, एंड देन यू कुड गेट फ्रैगमेंटेशन की भी पीक्स 35 Cl और 37 Cl, आपको ये भी मिल सकता है, यू कैन गेट देम एज वेल। ये बात याद रखनी है, मास स्पेक्ट्रम में हमेशा उस चीज की पीक नजर आएगी जो पॉजिटिव चार्ज दिखाए, ठीक है। तो यू कैन गेट अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्रैगमेंटेशन, वो चीज कैसे भी टूट सकती है। सिमिलरली हमने ब्रोमीन वाली केस में ये देखा था कि वो भी फ्रैगमेंट कर सकता है, टूट सकता है। इसी तरह हमारे ऑर्गेनिक सैंपल्स में भी फ्रैगमेंटेशन हो सकती है, बिकॉज जब आप फालतू में जबरदस्ती पॉजिटिव का चार्ज डालोगे तो यू विल मेक इट, यू विल एंड अप मेकिंग द होल स्ट्रक्चर अनस्टेबल, और वो बीच बीच में से कहीं से टूट सकता है, इट कैन ब्रेक अप, ठीक है, वो बहुत सारे हिस्सों में टूट सकता है। हेंस आपके साथ आपके पास इतनी सारी लाइनें आ रही है, ठीक है, मतलब ये पेंटेन इतने सारे हिस्सों में टूट सकता है। ऑब्वियसली इतनी सारी लाइनें आपको नहीं दी होंगी निकालने के लिए, कुछ इक्का दुक्का चंद ही दी होंगी निकालने के लिए, बस हम उनसे कंसर्न होंगे, हम बाकी सारे से कंसर्न नहीं होंगे, ठीक है। तो मोलेक्युलर आयन इज अनस्टेबल एंड कैन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। अच्छा, अब मोलेक्युलर आयन कैसे टूटता है इनटू स्मॉलर पीसेस? सो लेट्स राइट एन इक्वेशन फॉर दिस। सपोज करते हैं ये आपका मोलेक्युलर आयन था M+, ठीक है, हमको पता है मोलेक्युलर आयन को M+ से डिनोट करते हैं। ये टूटेगा, ये बनाएगा एक X+, और दूसरा क्या बनाएगा? दूसरा बनाएगा एक Y फ्री रेडिकल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बात का क्या मतलब है, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप अपने मोलेकुलर आयन को फ्रैगमेंट करोगे, तो उसमें से 2 चीजें निकलेंगी। एक छोटा फ्रैगमेंट निकलेगा जो पॉजिटिव चार्ज देगा, और एक दूसरा फ्रैगमेंट निकलेगा जो लेगा विच विल बी अ फ्री रेडिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक के पास बेचारे के पास कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। हमेशा ऐसी ही होगी ब्रेकिंग। अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे फ्रैगमेंटेशन की इक्वेशन लिख के दे दो, तो आप क्या लिखोगे? आप MP को दिखाओगे और फिर आप उसको 2 हिस्सों में तोड़ोगे, एक X+ वाला हिस्सा और एक ऐसा वाला हिस्सा जो सिर्फ फ्री रेडिकल है, ठीक है। और ये याद रखना कि ये चीज है विच इज शोइंग द पीक, दिस शोज पीक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ पॉजिटिव वाला पीक दिखाएगा, फ्री रेडिकल वाला पीक नहीं दिखाता। मास स्पेक्ट्रम में सिर्फ पॉजिटिव चीजों की पीक आपको नजर आएगी। सो व्हेनेवर द फ्रैगमेंटेशन इज हैपनिंग, उसमें 2 हिस्से बनेंगे, X+ Y डॉट, Y डॉट नजर नहीं आएगा, X+ वाले का नजर आएगा, एंड देन ऑब्वियसली
किसी और के सिनेरियो में y प्लस होता था और x डॉट हो सकता था। तो आएंगे दोनों की ही पीक्स, लेकिन उनकी इक्वेशंस अलग लिखी जाएंगी। मतलब y प्लस की आने की इक्वेशन ये होगी जब y ने प्लस का चार्ज लिया, और x की आने की इक्वेशन कब होगी जब x ने पॉजिटिव चार्ज लिया। तो इक्वेशन लिखने का अंदाज अलग होगा, लेकिन फ्रैगमेंट्स दोनों के आएंगे पे भी। मतलब ब्रेकिंग कैसे भी हो सकती है, ब्रेकिंग इज वेरिएबल, दैट कैन हैपन एनीवे। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि यही ब्रेक होगा वही होगा, नहीं, किसी भी तरीके से कंपाउंड टूट सकता है, इट कैन ब्रेक डाउन इन एनी वे। कैन रिपीट, यस आई कैन रिपीट। एक काम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट्स से इथेनॉल, हम इथेनॉल सॉरी इथेन को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस इथेन। अच्छा, अब इथेन क्या होता है, इट इज CH3 है ना, और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब फॉर एग्जांपल, यार बल्कि नहीं इथेन लेते, लेट्स टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर, हम लेते हैं प्रोपेन लेते हैं। लेट्स टेक प्रोपेन। तो प्रोपेन आप अगर लेते हो तो प्रोपेन हमको पता है CH3 CH2 CH3 होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी फ्रेगमेंटेशन दिखाना चाह रहा हूं, और मैंने आपको बोला हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि भाई मुझे वो इक्वेशन लिख के दो जिसमें मेरे पास फ्रेगमेंट क्या आए, मेरा फ्रेगमेंट मतलब जो मेरा मुझे पीक दिखाए। अगर मैं आपको बोलूं कि पीक CH3 पॉजिटिव की थी, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसी इक्वेशन लिख के दो जिसकी वजह से मेरे पास CH3 पॉजिटिव पे पीक आए। तो आपने कहा ठीक है, आपने कहा भाई ये मेरा मोलेक्युलर आयन है, अब मुझे इसको दो हिस्सों में तोड़ना है। कौन से दो हिस्से, अच्छा अब मैंने बताया एक हिस्सा तो आपका CH3 पॉजिटिव है, तो आपने यहीं पे लिखना है ठीक है, एक हिस्सा हमारा CH3 पॉजिटिव है, यानी मतलब ये निकल गया CH3 पॉजिटिव की तरह। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज आपकी हो जाएगी फ्री रेडिकल, इट विल बी अ फ्री रेडिकल। अब पीक किसकी वजह से आ रही है, पीक आ रही है इसकी वजह से, जो उन्होंने बोला था पीक CH3 पॉजिटिव की वजह से आनी चाहिए, इसीलिए आपने क्या किया, आपने पॉजिटिव वाले हिस्से में क्या करा, आपने जो CH3 वाला हिस्सा था उस पर पॉजिटिव लगा दिया। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को चेंज कर दूं, आपको बोलूं भाई पीक दिखाओ मुझे CH2 CH3 वाली इक्वेशन के लिए पीक दिखाओ, यानी मतलब CH2 CH3 की वजह से हमारे पास पीक आ रही, तो आप क्या करोगे, आप वही मोलेकुलर आयन लोगे, you will take that same molecular ion and now you will break it such that कि भाई जिसकी पीक मुझे दिखानी है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो CH2 देन CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज, और बाकी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला अब फ्री रेडिकल रिलीज होगा। तो है दोनों पॉसिबिलिटीज, दोनों फ्री रेडिकल और बन सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज से। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, भाई पीक किसकी दिखानी है आपने, ठीक है नहीं। हाँ हाँ, ये आपको बताएंगे, आपको बोलेंगे कि ये वाले की जो है वो इधर इधर आपके पास पीक आ रही थी, तो देन आस्क यू ठीक है अब मुझे इक्वेशन लिख के दे दो। तो बस इसका ख्याल रखना है कि अगर आपको ये पता चल गया कि मेरा वाला फ्रेगमेंट है और इसकी वजह से पीक आ रही है, तो मेक श्योर करना उस फ्रेगमेंट में पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे वाले पे फ्री रेडिकल हो, ठीक है। डॉट कहीं भी दिखा दो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, कोई डॉट का मसला नहीं है, बस ये दिखाना है फ्री रेडिकल हो, यू हैव टू शो दैट इज अ फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल वाली नोटेशन जो थी बस डॉट लगाना होता है, ठीक है विशाल, ये समझ भाई बात सबको। जैसे प्रोपेन की फ्रेगमेंटेशन अब यही दो पॉसिबल है। अच्छा बाय द वे ये H प्लस निकल निकल के अलग नहीं होते, सिर्फ यहाँ से कार्बन की चेन ही टूट सकती है, ठीक है। हाँ फ्री रेडिकल कार्बन का है, डेफिनेटली कार्बन का है, तो ये बीच में से कार्बन की चेन ही टूटती है, मतलब या तो ये यहाँ से टूट जाएगा कंपाउंड, या तो यहाँ से टूट जाएगा, बीच में से कार्बन की ही चेन टूटेगी और कुछ नहीं टूटता, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। HH OH अलग निकाल के ही फेंक देना, सिर्फ कार्बन की चेन तोड़ तोड़ के आपने देखनी होगी, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू वर्क आउट के सिंपल एक एक बॉन्ड नहीं टूटता, बीच में से कार्बन की चेन टूटेगी, ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। तो ये हो रहा है, और मैं आपको जब भी बोलूं भाई इसकी पीक दिखा दो तो आप इसको पॉजिटिव चार्ज कर दोगे, मैं बोलूं इसकी पीक दिखा दोगे तो आप इसको पॉजिटिव चार्ज कर दोगे, दैट्स ऑल। और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। अच्छा नाउ लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा मैंने आपको दिया हुआ है, आपके सामने है पेंटेन का मास स्पेक्ट्रम, वी हैव गॉट पेंटेन का मास स्पेक्ट्रम, और पेंटेन हमको पता है क्या होता है, वी ऑल नो, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ नहीं होगा पेंटेन है क्या है, बट फॉर नाउ लेट्स से ठीक है ये पेंटेन है, और हमें दिया हुआ है कि हमें पता है पेंटेन क्या होता है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 और 5 CH3, ठीक है। सो इट्स 1 2 3 4 5 पेंटेन ये होता है, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये रही आपकी एम पीक, दिस इज द एम पीक, जिसका MR कितना आ रहा है, जिसका MR आ रहा है 72, ठीक है। अभी हम कंसर्न नहीं है विद एम पीक, अभी हम कंसर्न है विद द फ्रैगमेंट्स। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू identify the fragments for peaks 29 43 and 57 and construct equations to show how they were formed। तो अब हमें 29 43 और 57 वाला, हमें ये वाला आइडेंटिफाई करना है, ये वाला 29 वाला, हमें 43 वाला आइडेंटिफाई करना है, 43 वाला कहाँ है, 43 इज 40 41 42 43 43 वाली ये रही,
और 57 वाली कहां पे है? 57 वाली, 57 वाली ये रही, ठीक है, दिस इज 57। तो दे आर आस्किंग यू कि भाई अब आप हमें क्या करो, हमें 29 वाला फ्रेगमेंट बताओ, 43 वाला फ्रेगमेंट बताओ और 57 वाला फ्रेगमेंट बताओ, ये कौन कौन से फ्रेगमेंट्स हैं। तो भाई अब इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अब इसके दो तरीके हैं करने को, ठीक है, देयर आर टू तरीके, और हम दोनों तरीके कुछ ना कुछ मिल मिला के ही इस्तेमाल करेंगे इन दोनों तरीकों को। एक तरीका है ट्रायल एंड एरर, दूसरा तरीका है मैथमेटिकल तरीका, ठीक है। सबसे पहले लेट्स सी ट्रायल एंड एरर के थ्रू, ठीक है, लेट्स सी थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो हमें पता है पेंटेन क्या होता है, वी नो दैट पेंटेन इज CH3 CH2 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 and then CH3, you know that pentane is CH3 CH2 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 and CH3। अच्छा, अब हम बारी बारी ये देखेंगे भाई इसमें कौन कौन से फ्रैगमेंट्स पॉसिबल थे, व्हाट फ्रैगमेंट्स वर पॉसिबल। अच्छा, फ्रैगमेंट्स अब हम ट्रायल एंड एरर के थ्रू निकाल रहे हैं, उसमें फ्रैगमेंट्स कौन कौन से पॉसिबल। एक फ्रैगमेंट तो ये पॉसिबल है कि ये निकल के अलग हो जाए और ये चीज निकल के अलग हो जाए, दिस इज द फ्रैगमेंट दैट इज पॉसिबल। अच्छा, दूसरा फ्रैगमेंट क्या है पॉसिबल, कि ये चीज निकल के अलग हो जाए और ये चीज निकल के अलग हो जाए, ये है हमारे पास दूसरा फ्रैगमेंट पॉसिबल। फिर तीसरा, अगर मैं तीसरा वाला बोलता हूं कि ये निकल के अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, तो ये वही होगा ग्रीन वाला, 2 कार्बन इधर 3 कार्बन इधर, वही होगा ग्रीन वाला। तो ब्लैक वाला इज नो अदर, नो न्यू पॉसिबिलिटी, वो वही है, फ्लिप्ड पॉसिबिलिटी। सो बेसिकली हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि मिथाइल निकल के अलग हो जाए और ये ब्यूटाइल निकल के अलग हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि 2 कार्बन और यहां से 3, फिर अगर मैं 3 करने जाऊंगा तो वहां से 2 वापस रिपीट हो जाएगा, और मैं 4 करूंगा तो वो वापस रिपीट हो जाएगा केस। सो आई डोंट नीड टू डिस्कस दिस केस। तो मेरे पास फ्रैगमेंटेशन अभी फिलहाल इसमें यही 2 पॉसिबिलिटीज है, देयर आर नो अदर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रैगमेंटेशन। अब हम क्या कर लेते हैं, हम हर फ्रैगमेंट का एमआर निकाल लेते हैं। लेट्स वर्क आउट द एमआर फॉर ईच फ्रैगमेंट। तो इसका क्या आएगा एमआर, व्हाट इज द एमआर फॉर दिस वन, दिस CH3, 12 plus 3 15, right, it is going to have a 15, so it has an MR of 15। अच्छा, इसका कितने आएगा, 12 plus 12 24, 24 plus 12 is 36, 48 50 52 54 and 57। इसका the red one, this one is coming out to be a 57, ठीक है, that is coming out to be a 57। ग्रीन वाला कितना हो जाएगा, 12 plus 12 24 27 and then 29। yes, so we are getting this as 29, this one is coming out to be an MR of 29। और ये क्या आ रहा है, can you calculate, sorry, ये वाला, not the whole, this one, just this is coming out to be 12 24 36 38 40 43, so we are getting 43। अब देखो हमें बगैर कुछ किए मुझे सारे फ्रैगमेंट्स पता चल गए, आई नो कि मेरे फ्रैगमेंट्स कौन कौन से, मुझे पता है 29 वाला फ्रैगमेंट कौन सा है, 29 वाला फ्रैगमेंट होगा ये CH3 वाला। ये ध्यान में रहे कि ये CH3 पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर हमेशा CH3 पॉजिटिव लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल के इसके पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। 43 वाला कौन सा है, 43 वाला है हमारे पास CH2 CH2 CH3 है, तो वी हैव CH2 CH2 CH3, ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी ध्यान में रहे। और 57 वाला कौन सा होगा, 2 कार्बन होगा, हाँ सॉरी माय बैड, CH3 CH2 पॉजिटिव होगा, थैंक यू, दिस वन, ये हमने लिखा ना, दिस इज 29, सो दैट्स या ठीक है। अच्छा, और 57 वाला कौन सा हो जाएगा, 57 वाला हो जाएगा हमारे पास ये 4 कार्बन वाला, ठीक है। सो CH2 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 CH3 एंड देन पॉजिटिव। अब काम करते हैं, अब हम इनकी इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं, लेट्स राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर देम। इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, आप अपने पूरे मोलेक्युलर आयन को लोगे, मतलब आप इसको पूरे चीज को लोगे और इस पे लगाओगे आके पॉजिटिव चार्ज, कि भाई ये है वो चीज जो टूट रही है अब 2 हिस्सों में, ठीक है। और हमें कौन कौन सा हिस्सा दिखाना है, हमें वो वाला हिस्सा दिखाना है जिसमें CH3 CH2 पॉजिटिव हो जाए। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक हिस्सा ऐसा हिस्सा बनाना है जिसमें CH3 CH2 पॉजिटिव निकले, तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। CH3 CH2 पॉजिटिव वाला एक हिस्सा है हमारे पास, और बाकी चीज क्या हो जाएगी, बाकी चीज आपकी फ्री रेडिकल बन जाएगी, यानी यहां से लेके यहां तक ये फ्री रेडिकल बन जाएगी। सो दिस शैल बी CH2 CH2 CH3, दिस इज द फ्री रेडिकल फॉर्म, बस सिंपल ये। जो फ्रैगमेंट बोले जिसकी वजह से पिक दिखा दो, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा दो उस फ्रैगमेंट के ऊपर, बाकी जो है वो दूसरी चीज पे आप क्या दिखा दोगे, दूसरी चीज पे आप अपना फ्री रेडिकल दिखा दो, बस ये करना है इसमें। व्हेन दे आस्क यू फॉर द इक्वेशन यू हैव टू जस्ट डू दिस।
तो अगर मैं आपको बोलूं भाई ठीक है आप मुझे 43 वाला बता दो, 43 वाला कैसा है, तो आपने लिखा ठीक है कोई मसले की बात नहीं है, आपने अपनी मोलेकुलर आयन की पीक लिखी। अब मुझे ये वाला फ्रेगमेंट चाहिए, तो मेरा ये वाला फ्रेगमेंट आ रहा है मेरे पास, आई एम गेटिंग दिस फ्रेगमेंट, और जो बाकी बचा मुझे क्या करना है, उसको फ्री रेडिकल बना देना है। सो CH3 CH2 CH2 यानी CH2 CH3 अब फ्री रेडिकल है, तो CH2 CH3 इज द फ्री रेडिकल और इस पे पॉजिटिव चार्ज। और मैं आपको बोलूं नहीं मुझे अब 57 वाला बताओ, तो वही है भाई, आपने मोलेकुलर आयन को क्या करना है, तोड़ना है ऐसे कि आपके पास एक फ्रेगमेंट आ जाए ये वाला, और दूसरा फ्रेगमेंट आपके पास आपका क्या आ जाए, दूसरा फ्रेगमेंट आपका जो बचा हुआ है उसके ऊपर फ्री रेडिकल लग जाए। ठीक है नहीं, फ्रेगमेंटेशन, हाँ मतलब सिंपली ये है। कुछ ऑब्वियसली क्वेश्चंस हमें करने हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, तो वील हैव टू डू दोस क्वेश्चंस। तो फ्रेगमेंटेशन, बट सिंपली ये है ट्रायल एंड एरर वाला तरीका। आपको कंपाउंड दिया हुआ, आप कंपाउंड को तोड़ तोड़ के देख लो कि भाई ये टूट टूट के हमारे पास यार ये पॉसिबिलिटी, और फिर आप देख लोगे अपना आंसर कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, अच्छा ये तो एक तरीका है क्या करने का, ट्रू ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर वाले तरीके में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन आपको, हम इसको मजीद और प्रैक्टिस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम मजीद इसको प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा एक तरीका क्या है हमारे पास फिर, वी हैव गॉट मैथमेटिकल तरीका। हम जरूरी नहीं हो, अगर कंपाउंड बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है पूरा पूरा ट्रायल एंड एरर करना। ठीक है, सो देन वी आल्सो हैव अ मैथमेटिकल वे। हाँ ये है ज्यादातर छोटे वाले कंपाउंड्स के लिए ही होगा, लेकिन हम मतलब हमारे कोर्स में हमें छोटे कंपाउंड ही दी जाएंगे, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड नहीं देंगे। तो हम एट एनी पॉइंट इन दोनों का कुछ ना कुछ मिक्सचर ही इस्तेमाल कर रहे होंगे टू रिड्यूस द थिंग। मतलब हम मैथमेटिकल और ट्रायल एंड एरर वाला दोनों मिल मिला के कुछ जिमघट्टा करके फिर हम इस्तेमाल करेंगे टू मेक आवर कैलकुलेशंस फास्ट। अच्छा अब अगर मैं आपको बोलता नहीं मुझे ही नहीं, मुझे मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाओ, तो देन व्हाट इज द मैथमेटिकल वे। ये था ट्रायल एंड एरर, लेट्स राइट दिस डाउन, दिस इज ट्रायल एंड एरर एंड दिस इज वैलिड, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इट्स एन ओके तरीका, यू कैन यूज दिस, बहुत आराम से। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास मैथमेटिकल तरीका है। अच्छा अब मैथमेटिकल तरीका इस क्वेश्चन में कैसे लगेगा, वेल आपको ये पता है कि आपको बोला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दी, आपको ये नहीं पता पेंटेन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया अल्केन है भाई है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा भाई अगर ये अल्केन है उसका मतलब इसमें सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन हो सकते हैं, और कोई चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। सो दैट इट बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू डू द कैलकुलेशन। भाई अगर मुझे मैथमेटिकली निकालना हो कि मेरे पास 29 वाले में कितने कार्बन हैं, सो ऑल आई रियली नीड टू डू, मुझे पता है कार्बन का AR क्या होता है, 12 होता है। So I just need to see how many carbons can I fit in 29. So that means मुझे अगर देखना हो तो मैं कितने कार्बन फिट कर सकता हूं, मैं फिट कर सकता हूं एट मैक्स 2 कार्बन, बिकॉज 12 इंटू 2 24 होता है, तो 12 24, मैं 29 में एट मैक्स 2 कार्बन फिट कर सकता हूँ 12 24। अगर मजीद ऐड करूंगा तो वो बहुत ज्यादा उससे आगे बढ़ जाएगा, 36 से चलेगा, सो आई कैन नॉट ऐड मोर देन 2 कार्बन। सो मैंने क्या किया, मैंने 29 में जो है वो 2 कार्बन ऐड कर दिया, मैंने 29 में से -2 इंटू 12 कर दिया, यानी 2 कार्बन का मैं निकाल रहा हूँ मास। तो वो निकालने के बाद कितना बच गया, मेरे पास 5 बच गया। अब ये किसकी वजह से है, ये मेरे पास है कार्बन एटम्स, और बाकी बचने वाले क्या होंगे, बाकी बचने वाले, अब हाइड्रोजन का हम सबको पता है AR1 ही होता है, इट्स 1, सो आप इसको डिवाइड बाय 1 भी कर दो या ऐसे ही रहने दो, तो आपको पता चल गया ओके 5 हाइड्रोजन। सो दिस इज अनदर वे टू रिड्यूस द मैथमेटिकल वे, कि आपके पास C2H5 आ रहा है, ये जो भी है आपका मोलेकुलर आयन फ्रेगमेंट थ्रू द मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब इसके लिए हाँ थोड़ी सी और मजीद इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ऑक्सीजन है उस कंपाउंड में, क्लोरीन है, ब्रोमीन, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्या है, कुछ ना कुछ आगे पीछे उसको बताना पड़ेगा, तो आपको उस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन वंस अगेन इंफॉर्मेशन दी हुई हो, एंड दिस इज अनदर वे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है ठीक है 29 में मेरे पास कितने कार्बन आ सकते हैं वो गिन के निकाल दो, बचने वाले में हाइड्रोजन डाल दो, और अगर कोई और तुम्हारे पास कंस्ट्रेंट दी हुई ऑक्सीजन दिया हुआ है या कुछ और दी हुए तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स जस्ट दैट। अच्छा अब नाउ डू द कैलकुलेशन फॉर 43। 43 में बताओ मैं कितने मैक्सिमम कार्बन डाल सकता हूँ, हाउ मेनी मैक्सिमम कार्बन कैन आई पुट इन 43। 3 बिकॉज 12 24 36, एक और डालूंगा तो 48 तक पहुंच जाऊंगा, तो वो तो नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना है, मुझे 43 में से 3 कार्बन निकालने हैं, तो वो क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 7 आ रहा है, और कितने हाइड्रोजन जाएंगे, मैं फिर डिवाइड बाय 1 कर दूं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 करने से तो वही आता है मेरे पास 7 हाइड्रोजन आना है। यानी इसकी मोलेकुलर आयन पीक ये किस वजह से कॉज हुआ है, दिस हैज बीन कॉज्ड बिकॉज ऑफ C3H7 पॉजिटिव। एंड इफ यू सी आपके आंसर्स कंप्लीटली मैचअप करेंगे दोनों तरीकों से। आपने ये निकाला C2H5 है, ये निकाला C3H7 है, नीचे वाला भी देख लेते 57 आ रहा है कि नहीं आ रहा वही, तो 57 भी देख लेते हैं। 57 में कितने मैक्सिमम कार्बन आ जाएंगे,
4 आ जाएंगे, तो 12, 24, 36, 48, सो 4 into 12, 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 9 आ जाएंगे हाइड्रोजन्स, 9 divided by 1 that gives me 9 hydrogens. So this is another way, that is the mathematical वाला वे, and then you can also deduce बहुत आसानी से कि भाई मेरे पास क्या मेरे फ्रेगमेंट्स हैं और उनकी क्या है क्या नहीं है चीज, ठीक है। फिर भी रुवैफा हम कुछ ऐसा ही फॉलो करेंगे, अभी मैंने बहुत आसान क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, और वरी नहीं करो, तुम्हें हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही देंगे जिसमें तुम आसानी से कर सको, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगा, व्हाट आई विल सजेस्ट यू गाइज इज टू ऑलवेज यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज, ठीक है। हम इन दोनों का हमेशा मिक्सचर इस्तेमाल करा करेंगे, हम इन दोनों की मदद से फिर करा करेंगे क्वेश्चन को। वैसे नॉर्मली स्पीकिंग क्वेश्चन कभी भी आपको इतना लंबा मिलेगा नहीं कि आप उसको ट्रायल एंड एरर से कर नहीं सकते, ठीक है, तो आप ट्रायल एंड एरर से कर सकोगे उस क्वेश्चन को, लेकिन काफी दफा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी दफा ये हमारी वर्किंग को बहुत जल्दी करवा देता है, सो हम इसको भी इस्तेमाल किया करेंगे वेरी ऑफन, ठीक है। उसके लिए फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें अल्कीन होता 12, 24, अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है, तो वही होती कैलकुलेशन, तुम कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल सकते हो और बाकी हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन रहेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल रुबेफा इसमें होता, क्या होता इसमें, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन भी होता, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर इसमें ऑक्सीजन भी है 43 वाले में, अगर ऑक्सीजन भी है तो आप पहले एक ऑक्सीजन का मास कर लो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बचने वाला क्या हो जाएगा, वट एवर इट इज, क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 27 आ रहा है। फिर आपने देखा इसमें मैं कितने कार्बन डाल सकता हूँ, आपने कहा ठीक है मैं इसमें 2 कार्बन डाल सकता हूँ, फिर आपके पास आ गए 3 हाइड्रोजन, तो आपने बताया ठीक है, आपका जो हो गया वो C2 3H3 है और O है, दिस कुड बी अ फ्रैगमेंट, ठीक है। शुड डिपेंड ऑन केस टू केस, हम निकाल के अगर जिसने मुझे बताया हुआ है कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन है तो तुम पहले ऑक्सीजन निकालो, फिर कार्बन निकालो, फिर हाइड्रोजन निकाल लो। अगर उसने बताया फ्लोरीन है तो पहले फ्लोरीन निकालो, फिर कार्बन निकालो, फिर हाइड्रोजन निकालो। इस तरीके से कर करके बस हमने एमआर को सेटिस्फाई करना है, हमने उस मोलेक्युलर आयन के मास को सेटिस्फाई करना है, एंड बहुत ज्यादा मुश्किल कभी भी नहीं आएगा सवाल, ठीक है, आसान सवाल ही आएगा विच यू विल बी एबल टू डिड्यूस इजीली, आराम से कर सकोगे इस सवाल, ठीक है।